तो दोस्तों एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चांस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक कर लिया, मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं फर्स्ट कौन कौन है। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए इसका ये है कि जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन मतलब रिएक्ट करे एक दूसरे से टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। यहाँ पर क्या है, टू और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर टू और मोर रिएक्टेंट्स है और जो कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है, कंबाइन कर रहे हैं ये फॉर्म करने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा होगा इसका ये। तो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग को कौन सा करना है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, देखिए क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ये ब्रेक डाउन होगा, दो फर्दर पार्ट में टू और मोर प्रोडक्ट या और में प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा, फॉर्म करेगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या, दिस इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये अपोजिट है, एकदम उल्टा है। वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये दो रिएक्टेंट्स प्लस होके ये नया बना रहा था, अब इसमें ये दो को डिवाइड कर दे रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ रिएक्शन इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक डाउन करने के लिए, ऐसे थोड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगर बन गया एक चीज़ तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ चाहिए, तो एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। एनर्जी जाएगा तभी ब्रेक डाउन होगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड के बेसिस पे हम लोग का इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं 3 पार्ट्स वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये फॉर्म ऑफ हीट में यूज़ करता है अपना एनर्जी को फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट्स, डिकम्पोज करने के लिए। यहाँ पर डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट्स को ये हीट, जो एनर्जी है इसका इन द फॉर्म ऑफ हीट में यूज़ करता है रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2। ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये टू और मोर अदर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया है। किसके प्रेजेंस में,
हीट, या तो हम लोग इसे हीट को इस सिंबल में डिनोट करते हैं या ऐसे लिख सकते हैं हीट। ठीक है, तो ये कर लिया हम लोगों ने। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आप अपने बुक में देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये रिएक्शन जो है दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है डिकम्पोज करने के लिए, रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। 2H2O बुक का ही है ये भी। ये हम लोग आगे डिवाइड हो जाएगा फर्दर 2 पार्ट्स में। 2H2 प्लस O2 मतलब ये किसके प्रेजेंस में, एक मिनट, ये किसके प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। दोस्तों ये बैलेंस्ड हो रखा है, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं इसे 2H2O ये बैलेंस्ड है, ऐसे वाटर का क्या है H2O। तो ठीक है, ये भी समझ लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगला क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये और है, या तो हम लोग इसे फोटोलाइसिस कह सकते हैं या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लाइट। ये लाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 2AgCl। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आता है। 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये हो गया हमारा। दोस्तों अब हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। इसके 3 पार्ट्स थे, मैंने आपको तीनों पार्ट्स करा दिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तब तक के लिए अलविदा।